सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंडर बनाया गया नया पार्लियामेंट हाउस बनकर पूरी तरीके से तैयार है। 28 मई को देश के प्रधानमंत्री इसका इनॉग्रेशन करेंगे। लेकिन तमाम लोगों के मन में सवाल है कि जब हमारे पास मौजूदा संसद भवन है तो नए संसद भवन को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो नए संसद भवन की जरूरत को लेकर सरकार की तरफ से कुछ रीजंस बताए गए हैं जो आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो नए संसद भवन की जरूरत को समझने से पहले आपको पुराने पार्लियामेंट हाउस से जुड़ी कुछ बातों का जानना बहुत जरूरी है। तो जो करंट पार्लियामेंट हाउस है इसको 1921 में बनाना शुरू किया गया था और 1927 में इसे यूज में लाया गया था, यानी कि ये पार्लियामेंट हाउस करीब 100 साल पुराना हो चुका है। जाहिर तौर पर अगर ये 100 साल पुराना है तो इसमें 100 साल पुरानी जो टेक्नोलॉजी है या उस टाइम की जरूरत के हिसाब से इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था। पिछले कुछ सालों में संसदीय काम और उसमें काम करने वाले लोगों और विजिटर्स की संख्या में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा संसद भवन के ओरिजिनल डिजाइन का कोई भी ना तो रिकॉर्ड है ना ही इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट है, इसलिए नए कंस्ट्रक्शंस और मॉडिफिकेशंस इसमें टेम्परेरीली किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग के आउटर सर्कुलर पार्ट पर 1956 में निर्मित 2 नई मंजिलों से सेंट्रल हॉल का जो डॉम है, गुंबद है, वो छिप गया था और इससे मूल भवन के जो हमारा ओरिजिनल बिल्डिंग है उसके फ्रंट एंड का लैंडस्केप ही चेंज हो गया था, इसकी पूरी शक्ल ही बदल गई थी। इसके अलावा जाली की खिड़कियों को कवर करने से पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के चैम्बर्स में नेचुरल लाइट कम हो गई थी। ये ज्यादा ओवर प्रेशर और ओवर यूज के भी संकेत दे रहा है। वर्तमान संसद भवन ब्रिटिश कॉलोनियल एरा की बिल्डिंग है जिसे काउंसिल हाउस के रूप में डिजाइन किया गया था। इसका निर्माण 1927 में पूरा किया गया था। भारत की आज़ादी के बाद इसे ही देश के पार्लियामेंट हाउस के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। मौजूदा संसद भवन को पूर्ण विकसित लोकतंत्र की 2 सदनों वाली विधायिका को समायोजित करने के हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया था, यानी इसको इस तरीके से नहीं बनाया गया था कि इसमें दोनों हाउसेज के जो मेंबर्स हैं वो इसमें ठीक तरीके से एडजस्ट हो सके। 1971 की जनगणना के आधार पर किए गए परिसीमन पर आधारित लोकसभा सीटों की संख्या 545 है और इसमें कोई बदलाव अभी तक नहीं हुआ है। 2026 के बाद इसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी होने की पॉसिबिलिटी है, तो ऐसे में नए सांसदों के बैठने के लिए इनफ स्पेस इसमें नहीं होगा। बैठने की व्यवस्था तंग है, दूसरी रो के बाद कोई डेस्क नहीं है। सेंट्रल हॉल में सिर्फ 440 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। जब ज्वाइंट सेशन होते हैं तो लिमिटेड सीट्स की जो प्रॉब्लम है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। मूवमेंट के लिए लिमिटेड स्पेस होने से ये सिक्योरिटी के लिए भी एक बड़ा रिस्क है। फायर सेफ्टी खास तौर पर कंसर्न है क्योंकि भवन को मॉडर्न फायर नॉर्म्स के अनुसार डिजाइन किया ही नहीं गया था। सो इन केस ऑफ एन इमरजेंसी इवैक्यूएशन सिस्टम यानी निकासी की व्यवस्था एक्सट्रीमली इनएडिक्वेट और अनसेफ है। अगर संसद भवन की कैपेसिटी को एक्सपैंड करना है तो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइज्ड होना बहुत ज़रूरी था और इसको अर्थक्वेक सेफ्टी भी इसकी इंश्योर करनी थी क्योंकि जो पुरानी बिल्डिंग थी वो भूकंप विरोधी नहीं थी, तो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग की रिपेयरिंग से ऐसा पॉसिबल नहीं था। इसके लिए एक ऐसी बिल्डिंग की ज़रूरत थी जो नई भी हो और पर्पसफुल भी हो। तो अब जो ये नया संसद भवन बनाया गया है इसमें क्या कुछ खास है। नए संसद भवन का जो डिजाइन है वो तिकोने आकार में है। इसकी लोकसभा में 888 सीटें हैं और विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम है। नए राज्यसभा में 384 सीटें हैं और विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा लोगों के बैठने की भी कैपेसिटी है। दोनों सदनों के ज्वाइंट सेशन के वक्त लोकसभा में ही 1272 से ज्यादा सांसद इसमें बैठ सकते हैं। नए संसद भवन में जरूरी कामकाज के लिए अलग अलग ऑफिसेज बनाए गए हैं। हाईटेक सुविधाओं से ये सारे ऑफिसेज लैस हैं। कैफे, डाइनिंग एरिया, कमेटी मीटिंग्स के लिए तमाम कमरों में भी हाईटेक इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं। कॉमन रूम्स, महिलाओं के लिए लाउंज, वीआईपी लाउंज, मीडिया लाउंज, इस तरह की सारी फैसिलिटीज इसमें दी गई हैं। इसमें मॉडर्न फायर नॉर्म्स और भूकंप विरोधी इस बिल्डिंग को बनाया गया है, यानी कि जो ये बिल्डिंग है ये आज की ज़रूरतों के हिसाब से, आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाई गई है। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार ने इसमें जो पैसा खर्च किया है, सरकार ने इस बिल्डिंग को बनाया है, इसे आप फिजूल खर्ची के तौर पर देख रहे हैं या इसे आज की ज़रूरत के तौर पर देख रहे हैं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।